और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान से सियासी बवाल मचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान से सियासी बवाल मचा है। खनन को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। हरक सिंह रावत ने खनन नीति को लेकर कई राज खोले। बीजेपी की 30 करोड़ की एफडी को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि खनन माफियाओं से करोड़ों रुपए लेकर बनाई गई है एफडी। बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए मैंने खुद लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए। तो यह हरक सिंह रावत का कहना है। बीजेपी की एफडी की अगर ईडी निष्पक्ष जांच करे तो पूरी पार्टी सलाखों के पीछे होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बता देंगे, हरक सिंह रावत ने खुद को भी इस मामले में दोषी बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बड़े बयान से सियासी बवाल मच गया है। आपको बता दें कि खनन को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने खनन नीति को लेकर कई राज खोले हैं। बीजेपी की 30 करोड़ की एफडी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा खनन माफियाओं से करोड़ों रुपए लेकर बनाई है बीजेपी ने एफडी। बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए मैंने खुद लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए, यह हरक सिंह रावत का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी की एफडी की अगर ईडी निष्पक्ष जांच करे तो पूरी पार्टी सलाखों के पीछे होगी। बता दें कि हरक सिंह रावत ने खुद को भी दोषी बताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया जिससे सियासी बवाल मच गया है। ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियों से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गैरसैंण के भराड़ी सैंड में दिखा सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैरसैंण के भराड़ी सैंड में दिखा सीएम का अलग अंदाज। चाय की टपरी पर चाय बनाते नजर आए सूबे के मुखिया धामी। चाय बनाने के साथ ही चाय की चुस्की लेते नजर आए सीएम। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, जन कल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे गैरसैंण के भराड़ी सैंड में दिखा सीएम धामी का अलग अंदाज। आपको बता दें कि चाय की पटरी पर सीएम धामी चाय बनाते नजर आए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि चाय बनाने के साथ ही चाय की चुस्की लेते नजर आए सीएम। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से की बातचीत, जन कल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बेताल घाटी गोलीकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेताल घाटी के गोलीकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। यूपी के भारी से दबोचे गए हैं तीनों आरोपी। आपको बता दें कि पुलिस ने गन पॉइंट पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बेताल घाटी में फायरिंग कांड हुआ था। आपको जानकारी दे दें कि बदमाशों ने चुनाव में शांति भंग और गड़बड़ी की नियत से ये गोलीकांड किया। घटना में शामिल 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार आरोपियों को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने 24 घंटे का वक्त दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि पुलिस ने गन पॉइंट पर बेताल घाटी गोलीकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भारी से दबोचे गए हैं तीनों बदमाश। आरोपियों की गिरफ्तारी का वीडियो वायरल हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बेताल घाटी में हुआ था फायरिंग कांड। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बदमाशों ने चुनाव में शांति भंग और गड़बड़ी की नियत से गोलीकांड किया था। घटना में शामिल 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार आरोपियों को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। आपको जानकारी दे दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने 24 घंटे का वक्त दिया था। नैनीताल के बेतालघाट कस्बे में चुनाव के दिन एक फायरिंग होने की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते पहले 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं।
बेतालघाट पुलिस को एक बड़ी और सफलता मिली है इस मुकदमे में, और फायरिंग करने वाले जो मुख्य अभियुक्त थे, इन 3 अभियुक्तों को हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। चूंकि इस मामले में जो अभियुक्त शामिल हैं, इनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग पहले भी 307 और हत्या के प्रयास के जितने भी मुकदमे हैं उनमें नामजद रह चुके हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है, और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ करने की कोशिश की है या चुनाव के दौरान शांति भंग की है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काशीपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर काशीपुर से आप तक पहुंचा रहे, जहां से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। शिक्षक को 9th क्लास के स्टूडेंट ने गोली मारी है। जी हां, शिक्षक को 9th क्लास के स्टूडेंट ने गोली मारी है। शिक्षक के दाएं कंधे के नीचे ये गोली लगी है। बताया जा रहा है कि छात्र लंच बॉक्स में छुपाकर तमंचा लाया था। शिक्षक के छात्र को थप्पड़ मारने के बाद ये पूरा विवाद हुआ, और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काशीपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। शिक्षक को 9th क्लास के स्टूडेंट ने गोली मारी है। शिक्षक के दाएं कंधे के नीचे ये गोली लगी है। आपको बता दें कि छात्र लंच बॉक्स में छुपाकर तमंचा लाया था। शिक्षक के छात्र को थप्पड़ मारने के बाद ये पूरा विवाद हुआ, और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में हुए गोलीकांड मामले के बाद लगातार सुनवाई हो रही है। नैनीताल की जिलाधिकारी से अब तक की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है। लगातार बढ़ रही फायरिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन के साथ ही डीजीपी दीपम सेठ को भी तलब किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में हुए गोलीकांड मामले के बाद से लगातार सुनवाई हो रही है। नैनीताल की जिलाधिकारी से अब तक की कार्यवाही को लेकर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है। लगातार बढ़ रही फायरिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। साथ ही खबर ये भी सामने आई है कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ को भी तलब किया गया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ों पर यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ने का खतरा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। उत्तराखंड में 6 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ों पर यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। साथ ही नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि नदी नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रुड़की में बताया जा रहा है कि दिल्ली रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक रुड़की से पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। प्राइवेट बस और ट्रक के बीच में बताया जा रहा है कि जोरदार भिड़ंत हुई है। दोनों गाड़ियों के बीच में फंसा ई रिक्शा बुरी तरह से पिस गया। मंगलौर से हरिद्वार जा रही थी ये प्राइवेट बस। बताया जा रहा है कि हादसे में ई रिक्शा सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली रोड पर भीषण हादसा हुआ। प्राइवेट बस और ट्रक के बीच में बताया जा रहा है कि जोरदार भिड़ंत हुई है। दोनों गाड़ियों के बीच में फंसा ई रिक्शा बुरी तरह से पिसा। मंगलौर से हरिद्वार जा रही थी एक प्राइवेट बस। बता दें कि हादसे में ई रिक्शा सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है।